नमस्कार साथियों, आज के एपिसोड में अपन जानेंगे रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट जिन्हें नम भूमि क्षेत्र या आर्द्र भूमि क्षेत्र भी कहा जाता है या फिर वेटलैंड एरियाज भी इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है। 2 फरवरी 1971 के ईरान के रामसर शहर में एक समिट का आयोजन हुआ। इस समिट में देश के विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया और इस सम्मेलन में ये तय हुआ, इस समिट में ये तय हुआ जो विश्व में नम भूमि वाली झीलें हैं या आर्द्र भूमि वाली झीलें हैं उनको अपने आप में शामिल करके और उनका विकास करना। ठीक है। तो याद रखना 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को होता है। ठीक है। व्हाट इज वेटलैंड? वेटलैंड क्या है? नम भूमि क्षेत्र क्या है? तो पारितंत्र का वो भाग, इकोलॉजी का वो भाग जो वर्ष पर्यंत जल में डूबा रहे, पानी में डूबा रहे, उसे वेटलैंड कहा जाता है। तो अब लेटेस्ट में अगर बात करें तो भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई? 96 हो गई। 96 वेटलैंड हो गए इंडिया में अभी तक। ठीक है। देश का 96वां वेटलैंड कौन सा बना है? सिलीसेड झील है जो राजस्थान के अलवर जिले में है। इस सिलीसेड झील की अलवर शहर से दूरी भी पूछी थी एक बार एग्जामिनर ने, तो 11 किलोमीटर दूर स्थित है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे देश का पहला वेटलैंड कौन सा है? तो ओडिशा की चिल्का झील है दोस्तों। और ये वेटलैंड होने के साथ साथ भारत की प्रथम लैगून झील भी है, प्रथम व सबसे बड़ी लैगून झील भी है, सबसे बड़ी लैगून झील भी है। लैगून या पश्य झील भी है। लैगून क्या होता है? लैगून झील ही होती है, झील ही लैगून होती है और लैगून ही झील होती है। लेकिन लैगून और झील में एक अंतर होता है कि लैगून है जो सागर से जुड़ी हुई होती है, सागर का पानी इसमें आता रहता है, यानी कि कम गहरे जलाशय से जुड़ी हुई होती है और इसमें सागर का ही पानी होता है। तो याद रखना देश की पहली लैगून झील कौन सी है? तो ओडिशा की चिल्का झील है और ये देश का पहला रामसर स्थल भी है। सबसे ज्यादा लैगून झीलें भारत में कौन से तट पे हैं? ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना मालाबार तट पे सबसे ज्यादा लैगून झीलें हैं केरल राज्य में। और केरल में लैगून को वेम्बनाद कहा जाता है। केरल में लैगून को कयाल कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। और केरल की प्रसिद्ध लैगून का नाम है वेम्बनाद। ठीक है। तो याद रखना मैंने क्या बताया है कि चिल्का झील भारत का फर्स्ट वेटलैंड होने के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में अगर बात करें तो रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? 96 हो गई। 96वां रामसर स्थल अभी बना है। 12 दिसंबर 2025 को एक समिट का आयोजन किया गया जिम्बाब्वे में। उस समिट में भारत की ओर से केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भाग लिया और उनकी अध्यक्षता में भारत का 96वां रामसर स्थल सिलीसेड झील को बनाया गया जो राजस्थान राज्य में है। ठीक है। तो ऐसा करने के बाद राजस्थान में रामसर स्थलों की संख्या 5 हो गई। ठीक है। एक बात और याद रखना, इसी साल 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन राजस्थान में 2 नए रामसर स्थल और बनाए गए थे। वो 2 थे मेनार और खिंचन। ठीक है। और दिसंबर में 12 दिसंबर 2025 को जिम्बाब्वे में एक समिट का आयोजन हुआ जिसमें केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यहाँ पे मेजबानी की और इस समिट में एक नया रामसर साइट और घोषित हुआ जो देश का 96वां रामसर साइट है। तो अपनी बात कहाँ चल रही थी कि राजस्थान में रामसर साइट 5 है। केवलादेव झील है जो अपनी भरतपुर में है, इसे 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया। ये केवलादेव झील केवलादेव नेशनल पार्क में स्थित है। इस झील में चंबल नदी का पानी आता है। साथियों, केवलादेव नेशनल पार्क को घना पक्षी विहार भी कहते हैं जो साइबेरियन सारस के लिए फेमस है।
इसे यूनेस्को में शामिल किया गया 1985 में। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली भी केवलादेव में है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि इसे 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है। दूसरा रामसर साइट है सांबर झील, 1990, जयपुर जिले के फुलेरा तहसील में है, लेकिन अजमेर और डीडवाना कुचामन जिले से घिरी हुई है सांबर झील। इसमें क्यार पद्धति से नमक बनाया जाता है। वासुदेव चौहान के द्वारा ये झील 551 ईस्वी में बनाई गई। ये झील जो है इसे 1990 में रामसर साइट में शामिल किया गया। ठीक है। और तीसरा रामसर साइट मेनार उदयपुर। चौथा रामसर साइट खिंचन फलोदी। ये दोनों 5 जून के दिन घोषित हुए थे इसी साल। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, इस दिन मनाए गए। ये जो खिंचन है ये कुरंजा पक्षी के लिए फेमस है, जिसे इंग्लिश में डेमोसियल क्रेन कहा जाता है। साथियों, ये कुरंजा पक्षी या डेमोसियल क्रेन RAS प्री का क्वेश्चन है। ये जोधपुर जिले का शुभंकर भी है, क्योंकि जोधपुर से ही टूट के फलोदी बना है। तो जो अब नए जिले जो बने हैं उनका कोई भी है जो अपना शुभंकर नहीं बनाया गया है। अतः याद रखना, डेमोसियल क्रेन अभी भी नीले शहर जोधपुर का ही शुभंकर है, सिंबल है। जयपुर का शुभंकर क्या है? अपना जो है चीतल है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था JN के पेपर में कि झुंझुनू का शुभंकर क्या है? काला तीतर है। बीकानेर का शुभंकर क्या है? रेत का तीतर है, जिसे इंग्लिश में बटबर्ड कहा जाता है। गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो ये याद रखना, ये दोनों रामसर स्थल कब बने थे? 5 जून को। और अभी लेटेस्ट में सिलीसेड झील 12 दिसंबर को रामसर स्थल बनाया गया, जो देश का 96वां रामसर स्थल है। और वर्तमान में देश में रामसर स्थलों की संख्या 96 ही है। ये अलवर शहर से 11 किलोमीटर दूर है। इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। इस झील का निर्माण 1845 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने करवाया, अपनी पत्नी शीला की याद में करवाया था। तो ये देश का 96वां रामसर स्थल है। फिर अगर अपने को एग्जामिनर कह दे कि भाई देश का 95वां रामसर स्थल या वेटलैंड कौन सा है, तो कोपरा जलाशय है। ठीक है। और ये कोपरा जलाशय कहाँ लोकेटेड है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। साथियों, याद रखना, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड सुंदरवन पश्चिमी बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर के लिए भी फेमस है। ठीक है। और इंडिया स्मॉलेस्ट वेटलैंड कौन सा है? रेणुका झील है, हिमाचल प्रदेश में है। ये भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। सबसे छोटा रेणुका, सबसे बड़ा सुंदरवन। फर्स्ट कौन सा है? भारत का चिल्का झील। लेटेस्ट कौन सा बना है? जो है सिलीसेड झील बनी है। ठीक है, याद रखना, ये नक्शा दिखाई दे रहा है, इसमें देश के कुछ रामसर साइट्स दिखाए गए हैं नक्शे के माध्यम से। अगर एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछा भी है, ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछा है कि भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। 20 रामसर साइट तमिलनाडु में है। यूपी में रामसर साइट्स की संख्या 10 है। राजस्थान में 5 है। छत्तीसगढ़ में मात्र 1 ही बना है।